हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एसआर एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, यानी कि कौन सा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम लोग सारा डाउट जो है क्लियर कर लेंगे। लगभग इसमें 35 प्रश्न लिया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी होने वाला है। क्योंकि यहाँ से देखिए 1 या 2 प्रश्न हमेशा एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। सबसे पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। देखिए, कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सा शहर वह है जो गंगा नदी के मार्ग पर नहीं है। तो देखिए, आप जानते हैं कि पटना भी गंगा नदी के मार्ग पर है, ठीक है। प्रयागराज भी गंगा नदी के मार्ग पर है, कानपुर भी गंगा नदी के मार्ग पर स्थित है, लेकिन लखनऊ जो है वो गोमती नदी के मार्ग पर स्थित है। कौन सा? गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, कौन सा नदी? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अलकनंदा नदी के तट पर, ठीक है, कौन सा शहर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है। कौन सा शहर? बद्रीनाथ। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। बद्रीनाथ स्थित है अलकनंदा नदी के तट पर। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है, बद्रीनाथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। देखिए, कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, जो कोटा है वो चंबल नदी के तट पर स्थित है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी के तट पर स्थित है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, चंबल नदी। तो आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4। देखिए, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि कानपुर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, कानपुर। जो आपका ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया हुआ है, कानपुर, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 यहाँ पर, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जौनपुर जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी, गोमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया हुआ है, राइट आंसर गोमती नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 यहाँ पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, सरयू नदी, ठीक है, सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो जो सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। आप जानते हो कि अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, अयोध्या, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7, निजामाबाद, ठीक है, निजामाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? निजामाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो निजामाबाद शहर है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? कौन सा नदी? गोदावरी, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा, गोदावरी नदी, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ है। देखिए, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है निजामाबाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स। देखिए, नदियों का संगम कहाँ स्थित है? देखिए, नदियों का संगम, जो 3 नदी के मिलन से संगम हुआ है, वो नदियों का संगम कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है, ठीक है, प्रयागराज में। और कौन कौन से नदी के संगम से हुआ है? तो गंगा, देखिए, गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा, गंगा, यमुना, सरस्वती। देखिए, गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों को मेल को हम लोग संगम कहते हैं, ठीक है। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों कहाँ मिला है? प्रयागराज में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है आपका, बड़ोदरा किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, बड़ोदरा किस नदी के तट पर स्थित है?
तो देखिए जो बड़ोदरा शहर है वो विश्वामित्री नदी की तट पर स्थित है। कौन सा नदी? विश्वामित्री। ठीक है, विश्वामित्री, याद रखिएगा, विश्वामित्री नदी के तट पर स्थित है बड़ोदरा शहर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया हुआ है, विश्वामित्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर डिब्रूगढ़ है। कौन? डिब्रूगढ़ है, जो आप यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, डिब्रूगढ़, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस नदी के किनारे जम्मू स्थित है? ठीक है, किस नदी के किनारे जम्मू स्थित है? तो जम्मू जो है तब्बी नदी के किनारे स्थित है। तब्बी, यहाँ से याद रखिएगा, तब्बी नदी के किनारे स्थित है। जम्मू शहर तब्बी नदी के किनारे स्थित है, आप यहाँ से याद रखिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तब्बी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, किस नदी के किनारे गुवाहाटी स्थित है? किस नदी के किनारे गुवाहाटी शहर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी शहर स्थित है, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, केवड़िया। ठीक है, केवड़िया किस नदी के तट पर स्थित है? केवड़िया किस नदी के तट पर स्थित है? यहीं पर केवड़िया में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, केवड़िया में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो किस नदी के तट पर स्थित है आपसे पूछ रहा है। तो देखिए नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा नदी? नर्मदा। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है केवड़िया, जो जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी भी पूछ देगा तो केवड़िया आपको मारना है, और पूछ देगा केवड़िया शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो देखिए गोदावरी नदी के तट पर जो है इस सभी में से नासिक स्थित है। इसमें से कोई जो है गोदावरी नदी के, यह जो मथुरा भी है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो आपका यहाँ से हो जाएगा नासिक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मुसी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, मुसी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो देखिए मुसी नदी के तट पर हैदराबाद स्थित है। कौन सा शहर? हैदराबाद। ठीक है, याद रखिएगा हैदराबाद, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है। ठीक है, हैदराबाद याद रखिएगा। कौन सा नदी के किनारे स्थित है? मुसी नदी के किनारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि चेन्नई किस नदी के किनारे स्थित है? चेन्नई किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेन्नई जो है वो कुब्बम नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी? कुब्बम। कुब्बम नदी, याद रखिएगा, कुब्बम नदी के किनारे स्थित है चेन्नई, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। ठीक है, कुब्बम नदी के किनारे चेन्नई स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 है। देखिए ग्वालियर किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, ग्वालियर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ग्वालियर जो है चंबल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चंबल नदी के तट पर, याद रखिएगा, चंबल नदी के तट पर स्थित है, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, चंबल नदी के किनारे स्थित है ग्वालियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लखनऊ, जौनपुर और द्वारिका। तो देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है, और जौनपुर भी गोमती नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ से द्वारका भी है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी हो जाएगा और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी,
यानी कि इनमें से सभी, जो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इनमें से सभी, सभी लखनऊ, जौनपुर, द्वारका सभी गोमती नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 19 है आपका। अहमदाबाद है जो किस नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? देखिए अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जो अहमदाबाद है वो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। कौन सा नदी? साबरमती। यहाँ से आप सुने भी होंगे, साबरमती, साबरमती नदी के तट पर स्थित है, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया हुआ है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका 20 है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, VVI लगा लिए, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, VVI प्रश्न है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी? क्षिप्रा नदी के किनारे। तो यहाँ से याद रखिएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन। चलिए देखिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, क्षिप्रा नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 21 है। किस नदी के किनारे गुवाहाटी स्थित है? किस नदी के किनारे गुवाहाटी स्थित है? देखिए लगता है प्रश्न ये आपको पहले भी आ गया है। ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी शहर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा नदी? हुगली नदी। यहाँ से याद रखिएगा, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 यहाँ पर देखिए। तुंगभद्रा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, तुंगभद्रा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो देखिए तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी स्थित है। कौन सा शहर? हम्पी। यहाँ से याद रखिएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है। ठीक है, हम्पी जो है तुंगभद्र नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 है। किस नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है? किस नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है? तो देखिए जो गोरखपुर है वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी है? राप्ती नदी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राप्ती नदी। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए जो आपका यहाँ पर देखिए राप्ती नदी यहाँ पर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25। झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा शहर? श्रीनगर। आप देखिए वीडियो के 1-2 बार देख लीजिएगा ना तो आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है, आपको एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा हो या नहीं याद हो रहा तो वीडियो की 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा, सेव करके बार बार देखते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपका, उड़ीसा किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए उड़ीसा जो है महानदी के तट पर स्थित है। महानदी के तट पर, तो यहाँ से याद रखिएगा उड़ीसा महानदी के तट पर स्थित है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा ये वाला एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए जो विजयवाड़ा है वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा नदी? कृष्णा नदी। याद रखिएगा यहाँ से, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है विजयवाड़ा। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर आपका डी दिया हुआ है, कृष्णा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28। केदारनाथ, केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखिएगा कि केदारनाथ कौन सा किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। मंदाकिनी नदी। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा मंदाकिनी नदी के तट पर, मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ है, मंदाकिनी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 29 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, शिमला किस नदी के तट पर स्थित है? शिमला जो है किस नदी के तट पर स्थित? तो देखिए जो शिमला है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा याद रखिएगा आप यहाँ से, ठीक है। नाम याद करने में यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है सबको, यहाँ से याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर 30 है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से हमेशा ये वाला प्रश्न, इसी प्रश्न जो हूबहू रहेगा यही प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि मुल्ला मुट्ठा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ठीक है, ये आपसे पूछ देगा। तो देखिए मुल्ला मुट्ठा नदी के तट पर पुणे शहर स्थित है, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी में दिया हुआ है। याद रखिएगा पुणे शहर जो है मुल्ला मुट्ठा नदी के तट पर स्थित है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए जो विजय नदी है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका 32 यहाँ पर, बैगई नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, बैगई नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो देखिए जो बैगई नदी के तट पर मदुरई स्थित है। कौन सा शहर? मदुरई। मदुरई यहाँ से याद रखिएगा, मदुरई जो है वो बैगई नदी के तट पर स्थित है, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है, मदुरई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 33, लूनी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, लूनी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है फ्रेंड्स? लूनी नदी के तट पर जो है अजमेर स्थित है, यहाँ से याद रखिएगा अजमेर, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है, अजमेर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, कौन सा नदी और उनके तट पर स्थित शहर संबंध में सही मेल नहीं है? यानी कि कौन सा ये मेल है जो सही मेल नहीं है? तो देखिए अभी मैंने आपको पहले बताया था डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, पुणे है जो देखिए मुल्ला मुट्ठा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका जो गलत है, ठीक है। और देखिए लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे, ये भी सही है और ये भी सही, दोनों सही है। और कोटा भी चंबल नदी के किनारे स्थित है, यानी कि जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी यहाँ से नहीं पूछ रहा है, यानी सही मेल में नहीं है, यानी पुणे जो है वो नर्मदा नदी के किनारे नहीं स्थित है। कौन सा नदी के किनारे स्थित है? मुल्ला मुट्ठा नदी, ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा मुल्ला मुट्ठा नदी। देखिए मुल्ला मुट्ठा नदी के किनारे स्थित है जो पुणे, तो यहाँ से आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 35 है कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, स्वर्ण रेखा के नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो देखिए स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जमशेदपुर स्थित है। कौन सा नदी, कौन सा शहर? जमशेदपुर शहर। जमशेदपुर शहर जो है ना वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है, और जो जमशेदपुर आपका ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जमशेदपुर। तो फाइनली फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग 25 महत्वपूर्ण नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर को लिए थे, जो एग्जाम में बार बार सही प्रश्न पूछ रहा था, इसीलिए सही प्रश्न को लाया ताकि ये टॉपिक जो है आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और हमारे चैनल पर बौद्ध धर्म और बाकी और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप जाकर हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं एक बार। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।